Hello and welcome back to Study LVR Kanol. Guys, हिमाचल प्रदेश जीके की इस सीरीज में हम पार्ट 13 का डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले पार्ट 12 में हमने क्या जाना या क्या सीखा उसको एक बार रिकैप करते हुए चलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हिमाचल प्रदेश जीके की जो सीरीज का पार्ट 12 था उसमें हमने हिमाचल प्रदेश डीएलएड या जेबीटी का जो सीईटी हुआ था 2020 में, उसकी जो है वो डिस्कशन की थी. बेसिकली इस एग्जाम में हिमाचल प्रदेश जीके सेक्शन से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे. उसमें से पार्ट 12 में हम फर्स्ट जो 9 क्वेश्चन थे उनकी डिटेल एनालिसिस कर चुके थे. जो रिमेनिंग 8 क्वेश्चन बचते हैं उनकी एनालिसिस हम पार्ट 13 में करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले रिकैप करते हुए चलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, भूरी सिंह संग्रहालय, भूरी सिंह म्यूजियम, ये कहाँ पर है? तो बेसिकली मैंने आपको बताया था भूरी सिंह जो था वो चंबा रियासत का राजा था. उन्होंने चंबा शहर में 1908 में एक म्यूजियम बनाया था डॉक्टर फागेल के नेतृत्व में. तो वो कहाँ पर बनाया था? जिला चंबा, और पर्टिकुलर प्लेस है जो प्रॉपर चंबा सिटी है वहाँ पर इन्होंने 1908 ईस्वी में इस म्यूजियम को एस्टैब्लिश किया था. तो ऑप्शन ए ये उसकी इमेज. भाषा और संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ये वाला जो म्यूजियम है वो आता है. क्वेश्चन 2, ब्यास नदी का संस्कृत नाम. तो ब्यास नदी को संस्कृत ग्रंथों में कहा गया है विपाशा, विपाशा. और वैदिक काल में इसको, या ऋग्वैदिक काल के जो ग्रंथ हुए हैं जो लिखे गए हैं वैदिक काल में, उसमें इस नदी का नाम मिलता है अर्जिकिया, अर्जिकिया. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था बाबा कांशीराम. बाबा कांशीराम को कहा जाता है पहाड़ी गांधी. जब 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू होशियारपुर में एक गदड़िया जनसभा को संबोधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश आए थे, तो उन्होंने इनको ये वाला टाइटल दिया था पहाड़ी गांधी का. और उसी दौरान इनको पहाड़ा दा बुलबुल जो टाइटल दिया था सरोजनी नायडू के द्वारा दिया गया था. ठीक है, ये बिलोंग करते हैं डाडासीबा से. इनके गांव का नाम है गुरनकड़ गांव, कांगड़ा में है ये. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जामलू देवता. जामलू देवता बेसिकली ऋषि जमदगिनी को कहा जाता है और ये मलाना वैली के मुख्य देवता हैं, सर्वमान्य शासक हैं. ठीक है, मुख्य रूप से पूजे जाने वाले देवता है ये वहां के. ठीक है. लवी फेयर बेसिकली एक ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर इन एचपी है. ठीक है. नवंबर 4 दिन के लिए 11 से 14 नवंबर के दौरान ये चलता है. ठीक है. और एक कमर्शियल फेयर है और सबसे पुराना मेला है हिमाचल प्रदेश का. रामपुर बुशहर में ये लगता है. राजा केहरी सिंह ने इसको शुरू किया था. सिक्स्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था शिमला समझौता. शिमला का जो समझौता हुआ था वो एग्जैक्ट डेट थी 2 जुलाई 1972 को हुआ था ये वाला समझौता. ठीक है. और एक तरह का शांति समझौता था. भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर, उसके बाद जो शांति स्थापित करने के लिए दोनों देशों में ये वाला समझौता जो था वो शिमला में हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शिमला समझौता. उस टाइम जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उस समय जुल्फिकर अली भुट्टो, उनके बीच में ये समझौता हुआ था. शिमला के वर्नेस कोर्ट और एलर्जली भवन जो हैं, ये दोनों भी भवन वहां पर हुआ था. लेकिन इसका जो अंतिम निर्णय 2 जुलाई 1972 को, वो वर्नेस कोर्ट, ये प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का निवास स्थान है. ठीक, यहाँ पर हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये. संजय जल विद्युत परियोजना, ये संजय जिसको हम भाभा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जानते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है. बसपा, सतलुज नदी की सहायक नदी बसपा, उस पर बनी हुई है ये. ठीक है. हिमाचल प्रदेश की एक यूनिक सी जल विद्युत परियोजना है. बेसिकली मैंने हिमाचल प्रदेश की नहीं, इंडिया एशिया की एक यूनिक सी है, बिकॉज ये भूमिगत जल विद्युत परियोजना है. ठीक है. भूमिगत, पूर्णतया भूमिगत है, एकमात्र है और ये. ठीक है. भूमिगत जल विद्युत परियोजना है. 120 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है. इसके अलावा इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, किन्नौर में है ये. ठीक है. 8th क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था सूही मेला. सूही मेला जो है वो चंबा की एक रानी रही थी, साहिल वर्मन की पत्नी सुनैना देवी, उनके बलिदान को याद करने के लिए
प्रति माह अप्रैल में जो है जो मेला मनाया जाता है चंबा शहर में, जिसमें केवल महिलाएं और बच्चे भाग लेते हैं, ठीक है। और साथ साथ में ही कुछ लोकगीत हैं उनसे संबंधित, जैसे सुकरात, वो गाए जाते हैं, ठीक है। तो अप्रैल महीना ये लगता है और डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये मनाया जाता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, राज्य में किस स्थान पर बूढ़ी दिवाली जो है वो एक्चुअल में एक महाभारत से जुड़ा हुआ उत्सव, महाभारत के युद्ध से जुड़ा हुआ उत्सव है निर्मंड कुल्लू का, ठीक। यहाँ पर काफी लोकप्रिय रूप से इसको मनाया जाता है, 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है, एक उत्सव है। और जो हमारी जनरली हमारी दिवाली होती है उसके ठीक 1 माह बाद ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ का भुंडा उत्सव भी काफी फेमस है, जो 12 वर्ष के बाद जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। भगवान परशुराम जी से ये संबंधित था। तो ये बूढ़ी दिवाली और भुंडा उत्सव ये दोनों ही निर्मंड के काफी फेमस, निर्मंड एक गांव है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, वहां में ये काफी लोकप्रिय रूप से 2 उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक। 9th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, हाँ 9th हो गए हैं। तो आज हम जो है वो हिमाचल प्रदेश जीके पार्ट 13, जिसमें रिमेनिंग जो इस एग्जाम के हिमाचल प्रदेश जीके के 7 या 8 क्वेश्चन रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 10th क्वेश्चन पूछा गया था, जो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, पिन घाटी नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये लोकेटेड है, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार इसको रिकैप करते हुए चलेंगे। हिमाचल प्रदेश में बेसिकली आपको 5 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, 5। उसमें से जो 3 थे, 2 थे वो पहले थे, और 2010 में 3 और बने, ठीक है। इंडिया में कुल 103 से लेकर 107 के बीच में नेशनल पार्क है, उनमें से जो 5 हैं वो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। 2 काफी पुराने हैं, रिसेंटली 3 बने हैं 2010 में, तो वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये कहां पर है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये कुल्लू में है, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा और सबसे पहले बनने वाला जो है वो नेशनल पार्क है। 1 मार्च 1984 को ये बना था, 1 मार्च 1984 के दिन बना था। हिमाचल प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 754 वर्ग किलोमीटर, 754 वर्ग किलोमीटर का जो है इसका एरिया है, ठीक है। और इनफैक्ट आपको जो दूसरा है पिन वैली, पिन वैली आपको देखने को मिलती है स्पीति, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो पिन वैली राष्ट्रीय पार्क भी कहां पर हुआ, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 9 जनवरी 1987 के दिन जो है इसको स्थापित किया गया था नेशनल पार्क के रूप में, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये, और 675 वर्ग किलोमीटर का जो है वो इसका एरिया है। तो पिन घाटी आपको देखने को मिलती है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। दिस इंप्लाइज दैट ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। पिन घाटी आपको लाहौल स्पीति याद ऐसे रखना आपने कि पिन घाटी जो है वो लाहौल स्पीति में है। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हुआ, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। इसकी कुछ इमेजेस, काफी ब्यूटीफुल इसकी सीनरीज हैं कुछ, देखो काफी 674 किलोमीटर का एरिया काफी बड़ा होता है, इसकी डायरेक्ट इमेज लेना काफी मुश्किल है, लेकिन कुछ छोटी छोटी सी इमेज है ना, बीच बीच में जो ले गई हैं, तो काफी सुंदर अद्भुत दृश्य हैं ये। यहाँ पर जो है जानवरों को प्रोटेक्ट करके रखा गया है, जहाँ पर शिकार वगैरह उनका नहीं किया जा सकता है। तो ये पिन वैली, ठीक है, पिन वैली में लोकेटेड ये कुछ गांव का दृश्य। तो इसी गांव को कुछ एरिया जो वो कवर अप कर दिया गया है, और उसको वहाँ पर जो है उन जानवरों को रखा जाता है विभिन्न तरह के, और उनका जो उनके शिकार पर पूर्ण रूप से पाबंदी होती है, ठीक है। तो ये वाला जो नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा 2010 में क्या हुआ, 3 नए नेशनल पार्क बने हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से, इंदर किला, ये कुल्लू में है, ठीक है, 104 वर्ग किलोमीटर का ये जो है वो नेशनल पार्क है। इसके अलावा खीर गंगा, ये भी कहां पर है, कुल्लू में, 710 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, ये भी कहां, सिरमौर में, 27.88 वर्ग किलोमीटर। तो मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो है सिंबलवाड़ा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल सबसे कम है।
27.88 वर्ग किलोमीटर। तो देखो, अब 5 नेशनल पार्कों में से 3 जो है वो कुल्लू में है, 1 लाहौल स्पीति में है और 1 सिरमौर में है। इसके अलावा कोई नेशनल पार्क आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये पिन वैली की कुछ इमेजेस, और ये रही आपको ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा, उसकी कुछ इमेजेस। ठीक है, तो काफी बड़ा नेशनल पार्क है, काफी पुराना नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का। 1984 के दिन एस्टैब्लिश हुआ था ये। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क GHNP is one of the India's national park. ठीक है, और located in district Kullu, a region in the state of Himachal Pradesh. The park was established in 1st of March 1984. ठीक है, and is spread over an area of 754 kilometer square, है ना, एज एन अल्टीट्यूड बिटवीन 1500 से 6000 मीटर के बीच में ये जो है वो लाई करता है। और 23 जून 2014 के दिन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को क्या है, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो एंटर कर लिया जाता है। ठीक है, 30 इंडिया की 32 जो नंबर है उस पर ये जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनती है। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे जो इससे रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, ये सिरमौर जिले में किस नगर में जो है वो स्थित है। तो पर्टिकुलर प्लेस हमने पूछा था, तो वो जो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है 2010 में बना था सिरमौर में। देखो, सिंबलवाड़ा स से शुरू होता है तो सिरमौर भी स से, ठीक है, याद रखने के लिए। तो जो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है वो है पांवटा साहिब के निकट, पांवटा साहिब के आसपास का जो एरिया है उसको जो है वो बंद करके वहां पर इसको नेशनल पार्क जो है वो बनाया गया है। इंद्र किला, खीर गंगा और ग्रेट हिमालयन, ये सारे 3 हैं कुल्लू में। तो ये 3, ये कहां पर है फिर, ये भी 2010 में बना था कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश में दूसरी हेरिटेज साइट कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी हेरिटेज साइट घोषित किया गया था वो थी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ये दूसरी हिमाचल प्रदेश की दूसरी थी और इंडिया की 32 नंबर की थी। ठीक है, और 23 जून 2014 के दिन जो है वो इसको यूनेस्को की जब दोहा में बैठक हुई थी तब इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है वो दर्जा दिया गया था। हिमाचल प्रदेश की 2nd, इंडिया की 32, और जो नेचुरल हेरिटेज की दृष्टि से देखें तो ये भारत की 11वीं साइट है, नेचुरल वे से देखें इसको तो। ठीक है, और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सिंबलवाड़ा वन्य जीव विहार है। तो वन्य, पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसके बाद इसको जो है वो कन्वर्ट करके नेशनल पार्क घोषित किया गया। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और पार्क, नेशनल पार्क भी है। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, पांवटा साहिब, नियर पांवटा साहिब। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन इस वे में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो ये थी 10th क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करेंगे हम अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा भंगाल। बड़ा भंगाल ये किस जिले में स्थित है। तो बड़ा भंगाल, अगर आपको याद होगा तो बड़ा भंगाल से उद्गम होता है रावी नदी का। ठीक है, रावी नदी बेसिकली बड़ा भंगाल में 2 हिमखंड हैं, बादल और तंतगिरी। जब वो हिमखंड पिघलते हैं तो उनसे जो पानी निकलता है वहां से ओरिजिनेट होती है रावी नदी, और बड़ा भंगाल है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ठीक है, तो रावी नदी का उद्गम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से होता है। ठीक है, बड़ा भंगाल बेसिकली एक गांव है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक, ये उसकी एक इमेज, ये है बड़ा भंगाल विलेज की एक इमेज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लोकेटेड है। यहाँ पर 2 हिमखंड है, बादल और तांतगिरी, उनके पिघलने से जो है वो रावी नदी ओरिजिनेट होती है। ठीक, यहाँ से उद्गम होता है रावी नदी का, ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, 2 हिमखंड हैं, बादल और तंतगिरी। जब ये पिघलते हैं तो 2 जलधाराएं बनती हैं, और जब ये दोनों जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं तो फिर क्या होता है, रावी नदी का निर्माण हो जाता है। ठीक, रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं। बड़ा भंगाल से हिमाचल प्रदेश की किस नदी का उद्गम होता है। तो मैंने अभी आपको बताया रावी नदी का, और बड़ा भंगाल पड़ता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में।
रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो बड़ा बंगाल। ठीक है, उद्गम जिला पूछा तो कांगड़ा, उद्गम स्थल पूछा तो बड़ा बंगाल। रावी नदी किन किन ग्लेशियर धाराओं से बनती है? तो दो ग्लेशियर धाराएं हैं, बादल और दंतगिरी। जब ये पिघलते हैं तब जाके रावी नदी बनती है, और ये लोकेटेड है बड़ा बंगाल में। ग्लेशियर निर्मित बादल और दंतगिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती हैं? तो अभी रावी। देखो क्वेश्चन को यहां से हमें एक बात सीखने को मिलती है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो एक चीज तो नोट करने वाली है कि क्वेश्चन देखो, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड थोड़ा सा घुमा फिरा के है, कभी स्थल पूछ लेगा, कभी जिला पूछ लेगा, कभी वो आपको ग्लेशियर के नाम दे देगा तो रावी नदी के बारे में पूछ लेगा। इनफैक्ट वो उसी के इर्द गिर्द घूमता है। बस हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ी सी जरा मिच्योर बनने की जरूरत, थोड़े से अंडरस्टैंड करने, चीज़ों को समझने की जरूरत है, देन क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, 12 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में जो प्रथम रेडियो स्टेशन है ये किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रथम रेडियो स्टेशन है वो शिमला में स्थापित किया गया था। शिमला ऑप्शन बी। ठीक, शिमला ऑप्शन बी। बेसिकली इसको हिमाचल प्रदेश के शिमला में 16 जून 1955 के दिन जो है वो इसको एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन तब इसका नाम था आकाशवाणी। लेकिन 1956 के बाद इसको हम जानते हैं AIR शिमला। ठीक है, वर्तमान में तो हिमाचल प्रदेश में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, या AIR के 3 सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। एक है धर्मशाला में, एक है शिमला में, और एक है हमीरपुर में। ठीक, लेकिन सबसे पहले जो रेडियो स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुआ था वो 16 जून 1955 के दिन शिमला में बना है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक देखो, प्रीवियस स्टैट में मेरे ख्याल JBT के एग्जाम में पूछा गया था कि दूरदर्शन केंद्र है शिमला में। ठीक, ये बता दिया था उसने। हमसे पूछा था कि उसका पर्टिकुलर एड्रेस क्या है, कहां पर है वो? तो माउंट प्लेसेंट हिल, जो आपको देखने को मिलेंगी चौड़ा मैदान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो भवन है वो भी है शिमला। ये उसका एड्रेस हमसे पूछा था। ये 2019 में जो टैट हुआ था वहां पर पर्टिकुलर एड्रेस पूछा था आपसे। तो ये जो है वो दूरदर्शन केंद्र हिमाचल प्रदेश में 1992 में जब हिमाचल प्रदेश में DD हिमाचल या दूरदर्शन केंद्र हिमाचल जब बना था, इसका एक सेंटर शिमला में बना था 1992 में, तो वो उसका पर्टिकुलर एड्रेस जो है आज है वो है माउंट प्लेसेंट हिल, चौड़ा मैदान, शिमला। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिलेटेड क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। दिव्य हिमाचल काफी पुराना न्यूज़पेपर है, काफी ज्यादा पढ़ा जाता है इसको हिमाचल प्रदेश में। ये कब हिमाचल प्रदेश में कब शुरू हुआ? तो 1997। दिव्य हिमाचल जो न्यूज़पेपर है वो हिमाचल प्रदेश में 1997 से रन कर रहा है। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करते हैं, इनको समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की जो राज्य सरकार ने जो अपना प्रथम समाचार पत्र है वो लॉन्च किया, उसका नाम क्या था? ये गवर्नमेंट न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार का प्रथम समाचार पत्र, वो है गिरिराज। 1978 में इसको लॉन्च किया था, साप्ताहिक है और शिमला से ये पब्लिश होता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रथम समाचार पत्र, ये जो गवर्नमेंट न्यूज़पेपर है प्रथम हिमाचल प्रदेश का, वो है गिरिराज। ठीक, और हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना समाचार पत्र, जो सबसे पुराना है, बेसिकली सबसे पहला जो चला था, अब यहाँ सरकार की तो बात नहीं हुई, मतलब जो हिमाचल प्रदेश में पहले चला था, अब वो सरकारी हो या सरकारी ना हो इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन जो पहले चला था हिमाचल प्रदेश में वो चला था क्षेत्रीय तेज। ठीक है, 1934। ये बाइलिंगुअल था, द्विभाषिक था और पाक्षिक था। पाक्षिक बेसिकली जो न्यूज़पेपर 15 दिन के बाद पब्लिश होता था। ठीक है, तो जो क्षेत्रीय तेज जो हिमाचल प्रदेश का सबसे पहले समाचार पत्र था वो 15 दिन के बाद बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में पब्लिश होता था। 1934 से ये शुरू हुआ था और इसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना एक ऑफिशियल जो है वो गवर्नमेंट एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, गिरिराज, 1978 से। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हमें आंसर करना है। तो मूव करेंगे हम अपने 13 क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। वसोदन दर्रा
वसोदन दर्रा ये किस जिले में स्थित है? प्रीवियस पार्ट में हमने काफ़ी दर्रे डिस्कस किए हैं, उनमें से एक है वसोदन दर्रा। वसोदन दर्रा आपको बेसिकली चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, चंबा। तो ऑप्शन ए। इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे इसकी। देखो वसोदन दर्रा बेसिकली एक आपका, ये मेनली दर्रा होता क्या है? दर्रा होता है पहाड़ी रास्ता, जो दो चोटियों को आपस में मिलाने वाला जो एक पहाड़ी रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं, ठीक है, दर्रा। तो वसोदन दर्रा जो है बेसिकली प्रॉपरली चंबा में है, और ये जो दो जगहों को जोड़ता है, देखो ये वाला जो चंबा हमारी प्रॉपर सिटी है उसको भटियात के साथ जो कनेक्ट करता है। अगर आपने चंबा शहर से भटियात के लिए रवाना होना है किसी पहाड़ी रास्ते से, तो वो पहाड़ी रास्ते का नाम रहेगा वसोदन दर्रा, वसोदन जोत, ठीक है। और चंबा में और कौन कौन से दर्रे हैं? वसोदन, ये दर्रा तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा देखो साच दर्रा, दराटी दर्रा, ये सारे के सारे ये दोनों दर्रे जो हैं, देखो साच और दराटी ये दोनों ही चंबा को पांगी के साथ कनेक्ट करने वाले पहाड़ी रास्ते हैं, पहाड़ी दर्रे हैं बेसिकली ये, ठीक है। तो साच और दराटी ये चंबा को पांगी के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा पादरी दर्रा क्या करता है? चंबा को जम्मू के साथ कनेक्ट करता है। तो इनडायरेक्ट वे में इसका मैक्सिमम एरिया चंबा में है, तो ये फिर हमें अगर जिला पूछा तो वो चंबा में है, लेकिन ये कनेक्ट किसको साथ करता है? तो चंबा को जम्मू के साथ कनेक्ट करता है, पादरी दर्रा। देखो कांगड़ा में लिंक्ड है चंबा के साथ, इसको इसलिए इनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। इंद्रहार दर्रा जो है, इंद्रहार दर्रा या जो पहाड़ी रास्ता है उसका मैक्सिमम एरिया कांगड़ा में है, लेकिन अगर उसने पूछा कि कनेक्ट किन को करता है, तो कांगड़ा को कनेक्ट करता है ये भरमौर के साथ। और अगर पूछा कि किस जिले में लोकेटेड है, तो कांगड़ा। और अगर पूछा कनेक्ट किन को करता है, तो ये कांगड़ा को जोड़ता है भरमौर के साथ। इसके अलावा निकोड़ा दर्रा ये भी यही काम करता है, कांगड़ा को भरमौर के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन इसका मैक्सिमम एरिया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, इसलिए अगर जिला पूछा तो कांगड़ा में। जालसू दर्रा, इंद्रहार, निकोड़ा और जालसू दर्रा ये तीनों सेम काम करते हैं। तीन पहाड़ी रास्ते हैं, आपको कांगड़ा से भरमौर के लिए रवाना होना है तो आप इंद्रहार से जाइए, निकोड़ा से होकर जाइए या जालसू से होकर जाइए, ठीक है। तामसर दर्रा जो है वो कांगड़ा में ही है। कांगड़ा में एक जगह है, कांगड़ा का जो सबसे ऊपरी जगह है बड़ा भंगाल, ये रिमेनिंग जो निचला कांगड़ा है उसको ऊपरी कांगड़ा जिसको हम बड़ा बंगाल के नाम से जानते हैं उसको कनेक्ट करने के साथ ये बेसिकली हमें जो है वो बड़ा बंगाल वाले एरिया के साथ कनेक्ट करता है तामसर दर्रा, ठीक। छोविया रिलेटेड है चंबा से, इसलिए डिस्कस करेंगे। छोविया दर्रा और कुगती दर्रा, आपकी दुगदी जोत या दुगदी दर्रा, ये तीनों ही दर्रे जो है वो अगर जिला पूछा तो चंबा में लोकेटेड है, लेकिन अगर पूछा कि किन को कनेक्ट करते हैं तो ये जोड़ते हैं भरमौर को लाहौल के साथ। तो भरमौर से अगर आपने लाहौल जाना है या लाहौल से आपने भरमौर आना है तो आप इन तीन पहाड़ी रास्तों का यूज कर सकते हैं, एक है छोविया, कुगती और दुगदी जोत, ठीक। ये तीन पहाड़ी रास्ते हैं। अगर जिले पूछे ये कहाँ पर हैं तो ये चंबा में है। तो चंबा में देखो बसोदन, साच, दराटी, पादरी, छोबिया, कुगती, दुग्गी जोत, ये सारे के सारे जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा में। उसके अलावा कांगड़ा में कुछ एक दो और हैं, भीम घसूतड़ी, ये वाला जो पहाड़ी रास्ता है ये कांगड़ा को चंबा के साथ कनेक्ट करता है। तो और इसके अलावा बारू दर्रा ये धर्मशाला को चंबा के साथ कनेक्ट करता है। तो देखो आज हमने कांगड़ा और चंबा के मैक्सिमम जो दर्रे हैं उनको फिलहाल के लिए डिस्कस कर ही लिया है। आपको इंद्रहार, निकोड़ा, जालसू, भीम घसूतड़ी और बारू ये वाले सारे दर्रे आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड देखने को मिलेंगे, लेकिन बसोदन हो गया, साच हो गया, दराटी हो गया, पादरी हो गया, छोबिया हो गया, कुगती हो गया और दुगदी जोत हो गई, ये सारे के सारे आपको चंबा में इनका जो है वो एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। साच दर्रा, चीनी दर्रा, देखो ये एक और नाम आ गया, चीनी दर्रा और छोबिया दर्रा, ये किस जिले में स्थित है? हमसे इस यहाँ पर कनेक्ट करने की बात नहीं की है, किस जिले में ये लोकेटेड है। तो देखो जोड़ते तो ये दो स्थानों को है, लेकिन इनका मैक्सिमम एरिया साच हो गया, दराट, चीनी हो गया, छोबिया हो गया, इनमें से आपको मान लो एक इन तीनों में से किसी एक के बारे में पता है
साच के बारे में, साच चंबा को पांगी के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 का पता हो चाहे ना हो, 1 का तो पता है ना, तो बाकी 2 इनफैक्ट वहीं चले गए, चंबा में। ठीक। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जास्कर रेंज में ये पड़ता है, परांगला। परांगला 5548 मीटर का जो है उसका अल्टीट्यूड है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, और जास्कर रेंज में ये पड़ता है। जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है उसमें ये पड़ता है। ठीक है। तामसर दर्रा, तामसर दर्रा जो है वो कांगड़ा को बड़ा बंगाल वाले एरिया के साथ कनेक्ट करता है, तो ये कांगड़ा में लोकेटेड है तामसर। तामसर के अलावा कांगड़ा में इंद्रहार हो गया, निकोड़ा हो गया, जालसू हो गया, भीम खसूतड़ी हो गया और बारू, ये सारे दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। पादरी दर्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पादरी दर्रा, ये किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो पादरी दर्रा चंबा और भद्रवा, इन 2 जगहों को कनेक्ट करता है, और भद्रवा जगह जो आपको जम्मू में देखने को मिलेगी। तो चंबा को जम्मू के साथ कनेक्ट करता है पादरी दर्रा। वसोदन, साच और जालसू, ये चंबा के क्या है? तो वसोदन क्या है? पहाड़ी रास्ता है। साच क्या है? पहाड़ी रास्ता जो चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है। जालसू क्या है? ये जालसू भी बेसिकली एक पहाड़ी रास्ता है। तो ये सारे के सारे पहाड़ी रास्तों को हम दर्रे कहते हैं, तो दर्रे हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के। ठीक। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ये थी 13 क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करेंगे हम अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर लेक। प्रीवियस पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में और ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, कुछ और पॉइंट्स को इससे रिलेटेड हैं जो उनको क्लैरिफाई करेंगे। सो देखते हैं। देखो, सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर करते हैं। एक होती है कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक, और एक होती है प्राकृतिक झील। क्या डिफरेंस है? देखो, कृत्रिम झील जो है वो बनती है ह्यूमन एफर्ट्स के कारण। जब एक लेक जो है वो बन जाती है या कहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल लेक। लेकिन जब मैन मेड एफर्ट लगे होते हैं, नहीं लगे होते हैं, मतलब अपने आप बनती है, उसमें किसी ने मानव हस्तक्षेप जो वो ना के बराबर रहा होता है, और खुद कहीं पर अगर एक काफ़ी एरिया में पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और वो वर्ष भर एज इट इज़ वहाँ पर कंटेन रहता है, तो उसको बोलते हैं हम नेचुरल लेक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको क्लियर करने के लिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, हमने अपनी सुविधाओं के लिए विभिन्न बांध बनाए, पानी को एक जगह इकट्ठा किया, जैसे कि भाखड़ा बांध बनाया हमने, पौंग डैम भाखड़ा बांध बनाया हमने बिलासपुर में, पौंग बांध बनाया हमने कांगड़ा में, चमेरा बनाया हमने चंबा में, और पंडोह डैम बनाया हमने मंडी में। ठीक है। इन बांधों को बनाने के कारण हमें पानी इकट्ठा करना पड़ा। ठीक है, ह्यूमन एफर्ट लगे, हमने बांध बनाया और पानी इकट्ठा कर लिया। जैसे हमने पानी इकट्ठा किया तो लेकें बन गई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भाखड़ा बांध बनाया हमने 1948 में, इसको स्टार्ट किया 1963 में, ये बन गया सतलुज नदी पर, और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में हमने इस बांध को बनाया। तो फिर क्या हुआ, एक मैन मेड जो है वो लेक तैयार हो गई, क्योंकि भारी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया, वर्ष भर वहां पर इकट्ठा रहेगा वो पानी, तो एक लेक बन गई, और उस लेक का हमने नाम रख दिया गोविंद सागर लेक। तो ये जो लेक है वो ह्यूमन एफर्ट के द्वारा तैयार हुई थी, अपने आप वहां बनने वाली ये नहीं थी, है ना। हमने भाखड़ा बांध बनाया और फिर लेक बन गई, तो उसका नाम रख दिया हमने गोविंद सागर लेक। तो ये होती है कृत्रिम लेक, आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, तो गोविंद सागर लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बनी। अच्छा, सबसे बड़ी क्यों बनी? वैसे तो हिमाचल प्रदेश में 3 या 4 जो है वो आर्टिफिशियल लेक हैं, तो उनमें सबसे बड़ी ये है गोविंद सागर लेक है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है ये। ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई बाकी जो जितनी भी आर्टिफिशियल लेक हैं उनसे सबसे ज़्यादा है, उसका एरिया भी सबसे ज़्यादा है। 88 किलोमीटर की ये इसकी लंबाई है, काफ़ी लंबी लेक है, और 168 से 170 के बीच में इसका एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में। 168 से 170 किलोमीटर स्क्वायर के अराउंड इसका जो है वो एरिया बनता है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी जो कृत्रिम झील है वो है पंडोह झील, जो पंडोह डैम के कारण बनी थी। 1977 में मंडी में हमने पंडोह डैम बनाया, पंडोह जगह है वहां पर हमने डैम बनाया, इसलिए उसका नाम पड़ गया पंडोह डैम, और डैम के कारण जो झील बनी उसका नाम रख दिया हमने पंडोह झील, पंडोह लेक मंडी में। ठीक है, और इसकी लंबाई है 14 किलोमीटर। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी जो है वो कृत्रिम झील है। इसके अलावा चमेरा भी है,
महाराणा प्रताप सागर लेक या फिर जिसको हम पोंग लेक कहते हैं वो भी एक आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो गोविंद सागर बिलासपुर वाली और पंडोह लेक मंडी वाली, ये सबसे छोटी है। ठीक है, ये कुछ इमेजेस, ये गोविंद सागर लेक की जो आपको एक इमेज देखने को मिलेगी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, भाखड़ा बांध के कंस्ट्रक्शन के कारण ये बनी थी। तो कहाँ पर है ये? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ये। ठीक है, पंडोह लेक काफी बढ़िया इसकी जो है वो एक इमेज है पंडोह लेक की, मंडी वाले की। देखो पंडोह वही जगह है जहां से सुरंग के द्वारा ब्यास नदी का पानी जो है वो सतलुज में मर्ज किया गया है। 2 सुरंगें हैं लगाई गई हैं, तो वो जगह पंडोह है और पंडोह में ही है पंडोह बांध जो कि मंडी में है। और इसी के कारण पंडोह बांध के कंस्ट्रक्शन के कारण 1977 में यहाँ पर एक लेक बनी थी जिसका नाम हमने रखा है पंडोह। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी जो है वो लेक है, 14 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये रही रेणुका लेक, लेक लाइक अ स्लीपिंग वुमन, शेप इसकी जो है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जो इसकी शेप है वो एक ऐसा लगता है कि एक स्त्री सोई हुई हो। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। ठीक, सबसे बड़ी नेचुरल लेक ये रेणुका, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ही है। तो रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये कौन सी है, उसकी लंबाई पूछी थी बेसिकली, है तो गोविंद सागर लेक। यहाँ पर पूछा कि कौन है और यहाँ पूछा उसकी लंबाई कितनी है, तो माइल्स में या मील में उसकी लंबाई पूछी हुई थी, तो 60 मील। और 60 मील को जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, 1 मील बेसिकली 1.60 किलोमीटर जो है होता है, तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको 96 किलोमीटर का इसकी जो है वो लेंथ लंबाई देखने को मिलेगी, लेकिन बुक्स में लिखा हुआ है 80 किलोमीटर। ठीक है, तो आपने यही याद रखना है कि 80 से 100 के बीच में इसकी लेंथ है। इनमें से अगर कोई ऑप्शन आता है 80 से 100 के बीच में, देन आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो आपने फिक्स लंबाई लेंथ को मेजर करके कभी नहीं चलना है, आपने रफली आइडिया लेना है कि 80 से 100 के बीच में इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका, रिवाल्सर, पंडोह और खजियार में से कौन सी लेक जो है वो प्राकृतिक नहीं है? तो रेणुका लेक तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है ये। रिवाल्सर लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, 3 धर्मों का जो है वो धार्मिक स्थान है यहाँ पर, और इसको तैरते हुए टापुओं की झील कहते हैं, तो मंडी में है, ये भी नहीं है। खजियार, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, खजियार लेक चंबा में है, तो ये भी नेचुरल लेक है। तो पंडोह, पंडोह बेसिकली आर्टिफिशियल लेक है, पंडोह डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण ये बनी थी। तो इस क्वेश्चन का जो है वो पंडोह जो वो राइट आंसर था। ये आर्टिफिशियल लेक है, नेचुरल लेक तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद सागर, रिवाल्सर, पोंग और पंडोह में से कौन सी कृत्रिम झील जो है वो नहीं है? तो रिवाल्सर को हमने अभी डिस्कस किया, तो रिवाल्सर तो एक नेचुरल लेक है मंडी में, काफी इंपॉर्टेंट लेक है। तो रिवाल्सर, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा बच्चों को अगर नेक्स्ट टाइम पूछेगा। अगर आपने यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं किया देन आप फिर कंफ्यूज होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर पूछा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील, यहाँ पर उसको ये कोई लेना देना नहीं है कि आप चाहे नेचुरल बताओ या आप आर्टिफिशियल बताओ, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बड़ी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो लेक है वो है गोविंद सागर लेक, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। अच्छा, ये क्यों है? कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि रेणुका है और कई के आ रहा होगा कि नहीं गोविंद सागर है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में उसने ये चीज तो मेंशन नहीं की कि मैं आपसे नेचुरल पूछ रहा हूँ कि आर्टिफिशियल पूछ रहा हूँ। ठीक, इसके बारे में उसने कोई कुछ नहीं बताया। तो ऑप्शन में थे रेणुका भी थी और गोविंद सागर भी थी और 2 और भी थी। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन में कईयों ने गोविंद सागर लगाया होगा, कईयों ने रेणुका, लेकिन इसको देखो नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तो हमने अंडरस्टैंडिंग के साथ अब इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे बड़ी हम बात करें रेणुका की तो उसकी लंबाई है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, और बात करें गोविंद सागर की तो 80 से 100 के बीच में जो ये लंबी है, किलोमीटर लंबी है, तो लंबाई के हिसाब से भी गोविंद सागर बड़ी। बात करें इसके एरिया की तो जो रेणुका का जो एरिया है वो 3 किलोमीटर स्क्वायर का है। ठीक, लेकिन दूसरी तरफ गोविंद सागर वाला जो एरिया है वो 168 से 170 किलोमीटर के बीच में लाई करता है। तो देखो फिर बड़ी कौन सी हुई? तो डेफिनेटली आप कहेंगे गोविंद सागर। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लेक। हाँ, उसने अगर प्राकृतिक पूछा होता, अगर यहाँ पर वो नेचुरल लेक पूछता हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी, तब मैं रेणुका के साथ जाता, लेकिन यहाँ उसने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो गोविंद सागर।
क्योंकि गोविंद सागर काफ़ी लेक जो है वो काफ़ी बड़ी है एज कंपेयर टू रेणुका। ठीक है, मूव करेंगे हम अपने 15 क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। देखो या इस एनालिसिस से हमें कम से कम ये तो जरूर सीखने को मिल रहा है कि जो क्वेश्चन है वो हिमाचल प्रदेश जीके के तो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड होते हैं। ठीक है, हाँ उनसे रिलेटेड अलग अलग फैक्ट पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में, लेकिन पूछे उन्हीं से संबंधित जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन्हीं के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप करेंगे तो आई थिंक कि हम जो आने वाले एग्जाम है उनको क्रैक करने में सक्षम होंगे। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ है? मनाली में, धर्मशाला में, पंचकूला में और सुंदरनगर में। रिसेंटली एक कमीशन का एग्जाम हुआ था टीजेटी आर्ट्स का 2019 में, उसमें पूछा था कि पंचकूला पिकनिक रिजॉर्ट ये कहाँ पर है, तो पंचकूला जगह तो चंबा में ही है। ठीक है, तो अगर आप थोड़े से मिच्योर होके या थोड़ी सी उसके बारे में थोड़ी सी इर्द गिर्द के भी जगह के इर्द गिर्द के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते रहेंगे, देन आप एलिमिनेशन मेथड की तरह की सहायता से भी जो है वो क्वेश्चनों को आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, एलिमिनेट करना होता है बेसिकली ऑप्शनों को, आंसर खुद ब खुद हमारे सामने आ जाता है, बस थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंड चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, पर्वतारोहण संस्थान, अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं हम। पर्वतारोहण संस्थान बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा मनाली में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान जो है वो मनाली में है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने उनका जो वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से काफ़ी घनिष्ठ संबंध था। बेसिकली कुल्लू में गांव है प्रेणी से वो काफ़ी गहरे रूप से संबंध रखते थे, तो इसीलिए इस पर्वतारोहण संस्थान का नाम जो है वो इसी से इन्हीं के साथ आज वर्तमान समय में जुड़ा हुआ है, और आज इसका पूरा नाम है, इस पर्वतारोहण संस्थान का जो पूरा नाम है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, ये इसका पूरा नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स। ठीक है, इसकी जो एब्रीविएशन बनती है वो बनती है अभिमास, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स। ठीक, इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था 19 सितंबर 1961 के दिन इसको एस्टैब्लिश किया गया। ठीक, 19 सितंबर 1961 के दिन जो है वो इसको बनाया गया, तब इसका नाम रखा गया था वेस्टर्न हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, है ना, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, पश्चिमी हिमालय, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है, इसीलिए इसका नाम रखा गया वेस्टर्न हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये इसका नाम रखा गया। लेकिन बाद में जो है वो इसका नाम चेंज करके क्या बना दिया गया, इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो है वो इसके साथ इसको जो है वो इसका नाम जो है रिप्लेस कर दिया गया, और आज इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स। ठीक है, इस यहाँ पर आपको बेसिकली ट्रेनिंग मिलती है स्कीइंग की। अंजल ठाकुर काफ़ी जानी मानी खिलाड़ी हैं स्कीइंग की, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से हैं ये। अब आप माउंटेन रेस्क्यू की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी इस इंस्टीट्यूट से। माउंटेनियरिंग पर्वतारोहण, अगर आप माउंट एवरेस्ट या जो चोटियाँ हैं उन पर चढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। वाटर स्पोर्ट्स जो कोर्सेज होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिल जाएगी, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, जब ये बनी थी, ये इंस्टीट्यूट बना था, संस्थान बना था, तो इसके प्रथम निदेशक थे 1961 में हरनाम सिंह, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और हिमाचल प्रदेश से जो पर्वतारोही हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं? सुनील दत्त शर्मा, डिक्की डोलमा, वाइकिंग भानु, दीपू शर्मा, राधा देवी, प्रेम सिंह, राजीव शर्मा और बलदेव शर्मा, ये हिमाचल प्रदेश के कुछ लोकप्रिय पर्वतारोही हुए हैं। इनमें से 2-3 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुनील दत्त शर्मा, है ना, डिक्की डोलमा और वाइकिंग भानु, ये हिमाचल प्रदेश के पर्वतारोही। इनसे जुड़े क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखो सुनील दत्त शर्मा या सुनील शर्मा हिमाचल प्रदेश से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही थे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848
तो 50 हो चुकी है। यहाँ इस चोटी पर हिमाचल प्रदेश से चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे सुनील दत्त शर्मा। डिक्की डोलमा कुल्लू से ही है। वर्ष 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हिमाचल प्रदेश से सबसे कम उम्र की महिला है ये। वर्ष 1993 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट चोटी जो है वो उसको फतेह किया था। तो ये हिमाचल प्रदेश से उस समय में, उस ईयर में जो है वो सबसे छोटी, बेसिकली इंडिया की भी सबसे छोटी जो थी वो लड़की थी 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। रिकॉर्ड कायम किया था इन्होंने बेसिकली। और वाइकिंग भानु, ये जो है वो लाहौल स्पीति से एक डॉक्टर हैं और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो थे वो पहले डॉक्टर थे, वाइकिंग भानु। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान जो है वो मनाली में है। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 3 जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी 6-7 हिमाचल प्रदेश से पर्वतारोही हुए हैं। ये कुछ अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स जो मनाली में है उसकी इमेज, और ये रही डिक्की डोलमा की इमेज। डिक्की डोलमा कुल्लू से है। ठीक है। और डिक्की डोलमा इज एन इंडियन वुमेन हु इज नॉन फॉर द यंगेस्ट वुमेन, बेसिकली youngest woman to summit Mount Everest up to that time at the age of 19 वर्ष में उन्होंने ये वाला काम किया था। और ये रिकॉर्ड उन्होंने काम किया था 10 मई 1993 के दिन। ये उनकी इमेज और ये उनकी उपलब्धि। ठीक है। मूव करेंगे हम अपने 16th क्वेश्चन की तरफ। देखो 17th क्वेश्चन में से हम 15 की डिस्कशन कर चुके हैं। रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चन थे हिमाचल प्रदेश जीके के वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड थे, करंट एक्टिविटीज से जुड़े हुए थे। तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये तो बदलते रहेंगे, इनका फिक्स सिनेरियो नहीं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते रहते हैं एक साल के अंतर्गत, वहां से ये पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जब ये क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जब ये पूछा गया था तो ये टेस्ट के दौरान तो ये पद खाली चल रहा था, है ना। ये 2-3 पद जो थे वो खाली चल रहे थे। तो जब हमारी 2017 में जो कैबिनेट, हाँ, यह हिमाचल प्रदेश का जो मंत्रिमंडल बना था तो स्वास्थ्य मंत्री थे विपिन परमार। लेकिन जब ये टेस्ट हुआ तो टेस्ट के दौरान ये पद चल रहा था खाली। तो ऑप्शन में तो ये नन ऑफ दीज तो था नहीं। तो ये क्वेश्चन तो सभी को आंसर इसके मिलने वाले हैं क्योंकि ये टेस्ट। लेकिन अभी 4-5 अगस्त को रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो 3 जो न्यू पर्सन हैं उनको कैबिनेट में जो है वो जगह दी है। तो इस जगह को देने के बाद जो हिमाचल प्रदेश के न्यू स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर बने हैं, वो हैं राजीव सहजल। ठीक है। ये हैं हमारे जो है वो न्यू हेल्थ मिनिस्टर। इनको स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार कल्याण मंत्री और आयुर्वेदा का जो डिपार्टमेंट है उसको भी इसको सौंपा गया है। ठीक है। रिसेंटली 4-5 अगस्त को करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस करेंगे। देखो ये है राजीव सहजल की इमेज, राजीव सहजल। ठीक है। इनको क्या हुआ है कि बेसिकली डॉक्टर राजीव सहजल जो है वो कसौली कंस्टिट्यूएंसी से हैं, सोलन से हैं। हेल्थ, इनको रिसेंटली जो 4-5 अगस्त को जब हिमाचल प्रदेश में जो काफ़ी फेरबदल हुआ हिमाचल प्रदेश की विभिन्न विभागों के मंत्रियों में, तो इनको जो न्यू डिपार्टमेंट अलॉट किया गया। पहले ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे और अब जो हैं वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड आयुर्वेदा मिनिस्टर हैं इन द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनको डिपार्टमेंट दिया गया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आयुर्वेदा मिनिस्टर। ये 3 इनको हेल्थ का दिया गया है, फैमिली को दिया गया है और आयुर्वेदा मिनिस्टर हैं। वैसे भी देखने में काफ़ी हेल्दी पर्सनैलिटी है ये। ठीक है। और फैक्ट डिस्कस करेंगे। जो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में जो न्यू 3 नए चेहरे जो है वो कैबिनेट में सामने आए हैं। एक आए हैं पंडित सुखराम चौधरी, इनकी इमेज आपको ये दिख रही है, पंडित सुखराम चौधरी ये। ठीक है। इनको जो है बेसिकली पोंटा सिरमौर से हैं, ये वाले बेसिकली कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, पोंटा साहिब से। और इनको मल्टी पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं बेसिकली बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। पावर्स जो बिजली हैं, विद्युत मंत्री, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है सोर्सेज का, इनको जो है वो डिपार्टमेंट सौंपा गया है। ठीक। तो ये करंट आने वाले एग्जाम के लिए करंट अफेयर से दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेकंड जो पर्सन है जिनको यहाँ पर न्यू जगह दी गई है वो है राकेश पठानिया नूरपुर कंस्टिट्यूएंसी से है, विधानसभा क्षेत्र से नूरपुर। और इनको दिया गया है
गोविंद ठाकुर वाले जो विभाग है वो उनको दे दिया गया है। पहले वन मंत्री थे गोविंद सिंह ठाकुर, अब है राकेश पठानिया जो हमारे यूथ मामलों के मंत्री हैं या खेल मंत्री हैं। ये आपको राकेश पठानिया देखने को मिलेंगे। तो ये भी अच्छी पर्सनैलिटी हैं, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, ये कांगड़ा में पड़ती है। और तीसरे जो चेहरे हैं वो है राजेंद्र गर्ग। ये आपके रहे राकेश पठानिया की इमेज और ये रहे राजेंद्र गर्ग तीसरे नंबर पे। ठीक है, कुमार भी बिलासपुर से हैं, इनको भी जगह दी गई है कैबिनेट में। इनको बनाया गया है फूड, सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो विभाग है वो इनको दिया गया है। तो आने वाले एग्जाम में एक इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। देखो, हमें तो शिक्षा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, तो हमें तो ज़्यादा शिक्षा के बारे में पता होना चाहिए। देखो, हमारे जो शिक्षा मंत्री थे पहले वो थे सुरेश भारद्वाज, ये शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, लेकिन रिसेंटली जब अभी 4-5 अगस्त 2020 को जब फेरबदल हुआ है हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में, कुछ नए चेहरे आए, जो पहले से थे उनका जो डिपार्टमेंट है वो चेंज किए गए, तो सुरेश भारद्वाज जी बन गए हैं अब। बेसिकली ये शिक्षा मंत्री अब नहीं रहे हैं। इसकी जगह जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो गोविंद सिंह ठाकुर को दे दिया गया है, गोविंद सिंह ठाकुर। तो अगर पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री कौन है, तो गोविंद सिंह ठाकुर, कुल्लू से हैं, कुल्लू से। तो ये पहले ये थे और अब गोविंद सिंह ठाकुर, पहले सुरेश भारद्वाज और अब गोविंद सिंह ठाकुर। ठीक है, तो इनको लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये थे पहले। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसके कोई आंसर, इसके जो मार्क्स हैं ये तो सभी को मिलने वाले हैं, लेकिन जो 3 नए मंत्री चेहरे आए हैं, कुछ हेर बदल हुई है, तो ये काफ़ी एग्जाम में पूछी जाएगी आने वाले एग्जाम में। तो ठीक है, तो इसको लेकर आपने अलर्ट रहना है, प्रिपेयर रहना है, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अदरवाइज आप बोलेंगे कि सुरेश भारद्वाज ही शिक्षा मंत्री हैं, तो फिर ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप अपडेट नहीं है। ठीक है, 17th क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही था। हिमाचल की किस महिला ने मिसेज इंडिया ग्लोब 2018 का खिताब जीता था? बेसिकली 2020 में हो रहा है टेस्ट और 2018 का ये पूछ रहे हैं करंट अफेयर, है ना। बच्चे तो ऐसे सोच रहे होंगे काफ़ी पुराना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2018 में इन्होंने मिसेज इंडिया ग्लोब 2018 का खिताब जीता था। 2019 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो भारत और इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था चीन में इस प्रतियोगिता के लिए। तो 2019 का करंट अफेयर बेसिकली 1 साल के लिए तो पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो ये हैं डॉक्टर वंदना ठाकुर, ये HPU में इंग्लिश की प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो ये हैं डॉक्टर वंदना ठाकुर, इन्होंने जीता था मिसेज इंडिया ग्लोब 2018 का जो टाइटल है उनके द्वारा जीता गया था। तो ये थी एनालिसिस हिमाचल प्रदेश जीके सेक्शन की, जो कि हमने JBT या DLED का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसकी एनालिसिस, उसके एग्जाम से जो है वो ये क्वेश्चन उठाए हैं और उनकी डीप एनालिसिस की है। एक बार सभी को रिकैप करेंगे। हिमाचल प्रदेश जीके पार्ट 12 को हमने सबसे पहले रिकैप किया, इसकी एनालिसिस की है। हिमाचल प्रदेश DLED JBT CET 2020 की जीके सेक्शन से, जो हिमाचल कुल जीके सेक्शन में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से जो 17 क्वेश्चन रहे थे वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे। तो उन्हीं को आज हमने डिटेल डिस्कस किया। तो एक बार रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे। भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो चंबा में 1908 ईस्वी में राजा भूरी सिंह जो चंबा रियासत के राजा थे उनके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन, ब्यास नदी को संस्कृत में बिपाशा और वैदिक काल में अर्जिकिया कहा जाता था। बाबा कांशीराम, जिनको पहाड़ी गांधी और पहाड़ा दा बुलबुल, ये 2 टाइटल दिए गए थे, तो ऑप्शन में पहाड़ी गांधी ही था। तो 1937 में ये वाला जो टाइटल था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको दिया था। जामलू देवता, ऋषि जमदग्नि भगवान परशुराम जी के पिता जो थे उनको कहा जाता था। और ये मलाना घाटी के सर्वमान्य शासक हैं, पूजनीय है वहाँ के मुख्य रूप से। और बेसिकली ये वहाँ के मलाना वैली के या मलाना विलेज के मुख्य देवता है, यहाँ पर उनका मंदिर भी है। ठीक है, लबी मेला बेसिकली ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर इन HP और एक कमर्शियल फेयर है ये। और नवंबर
माह में ये 4 दिन के लिए लगता है, ठीक है। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को शिमला में जो कुछ अंग्रेज शासनकाल के दौरान बनी बिल्डिंग थी वहां पर हुआ था, इसलिए इसको शिमला समझौता कहते हैं। और वो भवन है वर्नेस्कोट और एलर्जली, ठीक है। 2 जुलाई 1972 को ये वाला समझौता हुआ था। ये रही वर्नेस्कोट की चित्र। ये हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का निवास स्थान है वर्तमान समय में। संजय जल विद्युत परियोजना आल्सो नोन एज भावा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की या एशिया की एकमात्र ऐसी जल विद्युत परियोजना है जो पूर्णतः भूमिगत है, किन्नौर में बनी हुई है, बसपा नदी पर, और जो सतलुज की सहायक नदी है उस पर बनी हुई है। सोही मेला जो चंबा की रानी है सुनैना देवी साहिल बर्मन की पत्नी, उनके बलिदान को याद करने के लिए जो है वो प्रतिवर्ष अप्रैल के माह में इस मेले को मनाया जाता है। यूनिक बात यह है कि इस मेले में सिर्फ महिलाएं और बच्चे जो है वो इसमें भाग लेते हैं। 9th क्वेश्चन, बूढ़ी दिवाली और भुंडा उत्सव, ये कुल्लू में एक गांव है निर्वण, वहां पर काफी लोकप्रिय रूप से इनको सेलिब्रेट किया जाता है और वहीं पर ये काफी लोकप्रिय हैं। आज हमने पार्ट 13 को डिस्कस किया। 13 में जो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, पिन वैली हमें लाहौल स्पीति घाटी लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है, तो पिन घाटी नेशनल पार्क जो है वो 1987 में जो है बेसिकली लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में बना था। इसके अलावा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, कुल्लू में 3 है, लाहौल स्पीति में 1 और सिरमौर में 1 है। सिरमौर वाला सबसे छोटा है, सिंबलवाड़ा। बड़ा बंगाल आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगा, यहाँ से उद्गम होता है रावी नदी का। हिमाचल प्रदेश में प्रथम रेडियो स्टेशन जो है वो 1955 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 16 जून एट शिमला, और बाद में इसका नाम जो है वो 1956 में आकाशवाणी कर दिया गया। दूरदर्शन केंद्र चौड़ा मैदान शिमला में है। और दिव्य हिमाचल 1997 में शुरू हुई, और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार का जो प्रथम समाचार पत्र था वो गिरिराज गवर्नमेंट था, और सबसे पहले तो क्षेत्रीय तेज था, ठीक। बसोतन दर्रा चंबा को भटियात के साथ कनेक्ट करता है, और ये दोनों ही जगहें डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो बसोतन दर्रा कहाँ पर हुआ? चंबा में। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर, और इनफैक्ट अगर उसने सबसे बड़ी भी पूछी होती तब भी गोविंद सागर ही थी। और सबसे बड़ी नेचुरल लेक है रेणुका। हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान एविमास जो है उसकी एब्रीविएशन है, और ये 1961 में बना था। मनाली कुल्लू में ये लोकेटेड है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान समय में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हैं राजीव सहजल, ठीक है। और 3 नए मंत्रियों ने जो वो शपथ ली है, एक है सुखराम चौधरी पौंटा साहिब से हैं, राकेश पठानिया नूरपुर से हैं, और राजेंद्र गर्ग ये कुमारवी से हैं, बिलासपुर से, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि जो मिसेज इंडिया ग्लोब 2018 का टाइटल हिमाचल प्रदेश की डॉक्टर वंदना ठाकुर ने जीता था। बेसिकली ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं एचपीयू में, ठीक है। तो ये थी एनालिसिस इस हिमाचल प्रदेश जेबीटी या डीएलएड का जो सीईटी हुआ था 2020 में उसकी। आई होप ये आपको एनालिसिस का जो है वो काफ़ी कुछ सीखने में मददगार रही होगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एट लास्ट। Thanks for watching and God bless you all.